आज की कहानी कुछ खास है। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाएगी समय के उस सफर पर जहां रहस्य भी है, रोमांच भी और सीख भी। कहते हैं हर कहानी अपने साथ एक सबक लेकर आती है। तो आइए आज हम निकलते हैं उस सफर पर जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। डायनासोर की पूरी कहानी जन्म से अंत तक आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले। धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। तब ज्यादातर जमीनें एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसे वैज्ञानिक पैंगिया कहते हैं। चारों ओर घने जंगल, दलदल और विशाल नदियां थीं। आसमान में कोई इंसान नहीं, बस उड़ने वाले कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव थे। इन्हीं दिनों धरती पर आए डायनासोर, यानी भयानक छिपकली। एक विशाल मादा डायनासोर जो शाकाहारी थी, उसने अपने अंडे एक सुरक्षित जगह पर रखे। उसने मिट्टी और पत्तों से उन्हें ढक दिया ताकि सूरज की गर्मी उन्हें सेके। कई दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। एक बच्चा बाकी सबसे थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में चमक थी और वह जिज्ञासा से चारों ओर देख रहा था। यह बच्चा हमारी कहानी का नायक है। यह नन्हा डायनासोर बहुत नाजुक था। उसके आसपास बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर रहते थे। कई बार झाड़ियों से कोई रैप्टर निकलकर हमला करने की कोशिश करता। उसकी माँ उसे अपने पंखों और शरीर से ढककर बचा लेती। धीरे धीरे वह घास पत्ते खाने लगा। वह अपने भाई बहनों के साथ खेलता, दौड़ता और झील में पानी पीता। लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई सीख थी। कैसे दौड़ना है, कैसे खतरे को पहचानना है और कैसे अपने झुंड के साथ रहना है। साल बीतते गए। अब वह छोटा सा बच्चा एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर बन चुका था। उसकी लंबाई कई मीटर थी। वह अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां खाता। उसके कदमों की गूंज धरती पर सुनाई देती। लेकिन इस उम्र में उसके सामने सबसे बड़ा खतरा था टायरेनोसोरस रेक्स, टी-रेक्स और दूसरे शिकारी। एक बार झील के किनारे उसका झुंड पानी पी रहा था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा टी-रेक्स निकला। झुंड में भगदड़ मच गई। पर हमारे डायनासोर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर शिकारी को पीछे हटाया। इस तरह उसने सीखा कि अकेला होना खतरनाक है, लेकिन झुंड में रहना ताकत देता है। लेकिन धरती का बदलता मौसम, धीरे धीरे लाखों साल बीत गए। धरती पर बड़े ज्वालामुखी फटने लगे। आसमान में धुआं छा गया। सूरज की रोशनी कम हो गई। पेड़ पौधे सूखने लगे। शाकाहारी डायनासोरों के लिए खाना कम होता गया। और जब शाकाहारी कम हुए तो मांसाहारी भी भूखे मरने लगे। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। आकाश से एक विशाल उल्का एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ी। यह उल्का इतनी बड़ी थी जितना पूरा पहाड़। जब यह धरती से टकराई तो टक्कर की शक्ति लाखों बमों जैसी थी। धरती हिल गई, समुद्रों में ऊंची लहरें उठी और आग की लपटें फैल गईं। आसमान महीनों तक काला रहा। हमारा डायनासोर और उसका झुंड भागते भागते थक गए। उनके लिए न तो खाने को पेड़ बचे, न पानी की साफ झीलें। धीरे धीरे पूरी धरती से डायनासोर गायब हो गए। डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ छोटे डायनासोर समय के साथ बदलकर पक्षी, बर्ड्स बन गए। यानी आज जब आप एक गौरैया, कबूतर या तोता देखते हैं तो सोचिए ये उनके ही वंशज हैं। डायनासोर भले ही धरती से मिट गए, लेकिन उनकी गूंज अब भी हमारे चारों ओर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।